लालू परिवार में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, जो आप आए दिन बड़ी खबर देख रहे होंगे। जहां अनुष्का और तेज प्रताप की तस्वीर वायरल होने के बाद ऐश्वर्या राय का मामला भी काफ़ी गर्मा उठा। ऐश्वर्या राय भी सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी थी हाल फिलहाल में। अगर आप ऐश्वर्या राय के बयानों को ध्यान से सुने समझें तो आपको पता चलेगा कि तेज प्रताप लालू तेजस्वी पर कम बल्कि राबड़ी देवी पर वो ज़्यादा हमलावर होती नजर आई हैं शुरुआत से। क्योंकि राबड़ी देवी ने जो उनके साथ किया उस पर उनकी माता जी के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा भी कई खुलासे किए गए थे। अब इस मामले पर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे थे, लेकिन वहीं राबड़ी देवी इस मामले पर चुप्पी साधी नजर आईं। पार्टी परिवार की तरफ से बयान सामने आता है कि लालू यादव ने जो फैसला ले दिया है वो परिवार के मुखिया के तौर पर अंतिम फैसला माना जाएगा। लेकिन हम उस घटनाक्रम को नहीं भूल सकते जब राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप ऐश्वर्या राय ने लगाए थे। आज के समय में ऐश्वर्या राय एक मांग कर रही हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी उनकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे जितने भी हाथ हैं उन सबको सज़ा मिले, या फिर जो भी हो कहीं ना कहीं उसका बदला वह लेना चाहती, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात अटकी हुई है कि भाई उनके साथ गलत हुआ है। और अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ऐश्वर्या राय के साथ कहीं ना कहीं आप भी स्वीकार करेंगे गलत हुआ, क्योंकि तेज प्रताप के साथ शादी करी, शादी के मौके पर सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन परिवार राबड़ी आवास में क्या हो रहा था उसके खुलासे ऐश्वर्या राय के माता पिता ने करे, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से अगर आप देखें तो ये कुछ बड़े खुलासे थे, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे उस वक्त के समय। आप शुरुआत से देखिए कि जो घटना हुई थी ऐश्वर्या के राबड़ी के घर के सामने बैठे होने के समय, उस समय उनके आवास के फाटक पर बाहर से ताला लगा हुआ था और इस मामले पर ना तो तेज प्रताप ना ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कोई बयान आया था। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने अपने दामाद तेज प्रताप यादव को एक पागल लड़का बताया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ राबड़ी देवी के सुलूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे ही, राबड़ी को एक्सपोज भी करेंगे। ये उस समय का बयान है जब ऐश्वर्या राय सड़कों पर आ गई थी, रोती बिलखती नजर आ रही थी, तो सम्मान की बात रख रही थी। उन्होंने कहा था आगे कि जो घर की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती वे बाहर की महिलाओं को क्या सुरक्षा देगी। ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय ने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या को घर में खाना नहीं दिया जाता था, वे अपने घर से खाना उसे भेजती थीं। तो आज ऐश्वर्या राय का यहाँ पर जिस तरीके से मामला है ये वो साफ अभी हाल फिलहाल में भी अगर हम देखें तो ये आरोप लगाती नजर आई थी। खुलासे के तौर पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी ही इसके पीछे मुख्य भूमिका में रही हैं, राबड़ी देवी की ही कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल रही है। ऐश्वर्या राय ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो क्या आज के समय हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ जाकर ऐश्वर्या राय का कभी सपोर्ट करेंगी कि नहीं ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला ही महिला का दर्द बखूबी समझ सकती है। वैसे तो आज के समय ऐश्वर्या राय को बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्यों का साथ मिल जाए तो क्या ही कहने। अब इसमें ऐश्वर्या राय न्याय की गुहार तो लगा रही हैं। तेजस्वी हो गए, लालू हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए और लालू की सारी बेटियों की बात कर लें, कोई भी इस मामले पर खुलकर बोलने नहीं चाह रहा है कि आखिर तेज प्रताप की गलती है या नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए पूरे प्रकरण में तेज प्रताप ही कहीं ना कहीं दोषी की नज़र से देखे गए और बाद में जिस तरीके से ऐश्वर्या राय के परिवार ने राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाए तो राबड़ी देवी में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि माँ है भाई, अब बेटे की बेइज्जती, बेटे की बदनामी तो नहीं होने देंगी। यही बात ऐश्वर्या राय ने हाल फिलहाल में कही थी कि जब तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला गया होगा तो यही राबड़ी देवी तेज प्रताप के आंसू पोंछते हुए कह रही होंगी कि शांत हो जाओ, कुछ दिन की बात है, चुनाव खत्म होने दो, वापसी हो जाएगी। तो राबड़ी देवी भी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभा रही हैं। लेकिन अगर कल को वे अपने बड़े बेटे के खिलाफ अगर अपनी बातें रखती हैं, कुछ माहौल बनाती हैं, तो हैरान बहुत होंगे हर कोई, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं और आगे भी दिखेगा, इस पर सवाल खड़े हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में असली गलती किसकी है, असली गुनहगार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।